ओम शांति। आज 25 जुलाई 2024 है। आज की मुरली में बाबा ने हमें चक्र की स्मृति दिलाई है। बार बार बाबा ने आज हमें बाजोली का ये खेल जो होता है, जिसमें हम चढ़ते हैं, गिरते हैं, हम सो हम का मंत्र हम पर कैसे अप्लाई होता है, ये बाबा ने आज हमें मुरली में बताया। ऐसे ही एक और बाजोली बाबा हमें आज अव्यक्त इशारों में बता रहे हैं और उससे मिलता हुआ स्वमान हमें दे रहे हैं। बेगर टू प्रिंस बनने वाली मैं आत्मा हूँ। कैसे बेगर से प्रिंस और कैसे प्रिंस से हम बेगर बनते आए, एक प्रकार से तो हमने आज मुरली में जाना, लेकिन इसका एक दूसरा भाव भी है। जानते हैं आज बाबा के अव्यक्त इशारों से। किसी से कोई सैल्वेशन ले करके फिर सैल्वेशन दे, ऐसा संकल्प में भी ना हो। इसको कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा से बेगर। अल्पकाल के साधनों को स्वीकार करने में बेगर। ऐसा बेगर ही संपन्न मूर्त बन सर्व पर उपकार कर सकता है। बाबा हमें बताते हैं कि बेगर बनना अर्थात मेरा कुछ भी नहीं। एक भाव है बेगर बनना अर्थात हम रावण की जेल में आकर के अपना सब कुछ गंवा बैठे। लेकिन एक भाव बेगर बनने का बाबा हमें आज बता रहे हैं, वो है इच्छाओं से बेगर बनना। सारी इच्छाएं हमने अपनी त्याग दी। कोई भी इच्छा अब मेरे अंदर नहीं रही, मैं इच्छाओं से बेगर हूँ। किसी से कोई सैल्वेशन मिले, भले सेवा के लिए ही सैल्वेशन चाहिए, भले पुरुषार्थ के लिए ही सैल्वेशन चाहिए, अच्छी चीज़ के लिए चाहिए, लेकिन फिर भी सैल्वेशन मिले, ये सूक्ष्म इच्छा भी हमें अपनी त्याग देनी है, तब हम पूरा का पूरा बेगर बन सकते हैं। तो पुराना तो मेरा कुछ भी नहीं रहा, लेकिन इस संगम युग पर भी जो इच्छाएं हैं वो भी मेरी नहीं रही। तो ऐसा इच्छा मात्र अविद्या व्यक्ति बेगर सही मायने में बन सकता है। और ऐसी बेगर आत्मा जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, दुनिया में भी कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। ये क्यों कहा? दुनिया वालों को तो अनुभव नहीं है इस बात का, लेकिन ये बात हम पर लागू होती है। जब हम सब तरफ से अपना बुद्धि योग तोड़ देते हैं, यानी कि हमारा कोई नहीं रहता, तब सिर्फ एक से ही हमारे सारे संबंध होते हैं और हर संबंध की श्रेष्ठ प्राप्ति परमात्मा से हमें होती है। उस मालिक के हम बालक बन जाते हैं और नेचुरली हम प्रिंस बन जाते हैं, क्योंकि परमात्मा से जो चीज़ें हमें मिल रही हैं वो रॉयल हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ऐसी रॉयल चीज़ें प्राप्त करके हमारे अंदर भी वो प्रिंसली संस्कार, वो रॉयल्टी के संस्कार आते हैं, देने वाले के संस्कार आते हैं, राजा के संस्कार आते हैं। इसलिए ऐसा बेगर टू प्रिंस बनने वाली आत्मा ही श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्राप्तियां करके दूसरों को भी उस श्रेष्ठ प्राप्तियों का प्रभु प्रसाद दे सकती है, उनसे लेने की इच्छा नहीं रख सकती। ओम शांति।